आपका, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं आपके साथ मनीष पांडे। हम जब देवभूमि गए थे, देवभूमि की यात्रा की थी हमने, तो आपको बताया था कि हम बहुत जल्दी ही आपसे मिलेंगे एक नए सफ़र पे। तो हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र पे। लखनऊ से हम शाम को निकले हैं और अब रात हो गई, अंधेरा हो गया है और हम पहुंच गए हैं पलिया। पलिया लखीमपुर ज़िले का एक छोटा सा कस्बा है और यहाँ से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर बाद दुधवा टाइगर रिजर्व शुरू हो जाता है। तो हमने आपको जिम कार्बेट तो दिखा दिया था, लेकिन अब हम आपको दुधवा का टाइगर रिजर्व दिखाएंगे। फिलहाल रात हो गई है, हम यहाँ पहुँच गए और थोड़ा सा धुंधली तस्वीरें दिखेंगी आपको, दिखाएंगे। यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का गेस्ट हाउस है, जो थोड़ा बहुत इधर उधर करके हमको मिल गया है। पूरी लंबी चौड़ी टीम है। ये हमारे इंटरनेशनल भाई हैं, इंटरनेशनल पत्रकार सौरभ जी, ये भी हमारे साथ आए हैं। इनके अनुभवों को भी हम आपसे साझा करेंगे। उसके अलावा इधर संदीप बाबू हैं। संदीप बाबू आइए। ये अंतर्राष्ट्रीय तस्कर कहते हैं क्योंकि ये खबरों की तस्करी बड़ी भयानक तरीके से करते हैं और खास तौर से एलडीए की खबरों की। तो ये लखनऊ विकास प्राधिकरण, ये चूँकि लखनऊ नहीं, बगल का जिला जो है सीतापुर से आते हैं और थोड़ा सा हमको चूँकि गाइड अफोर्ड नहीं कर सकते थे हम लोग, तो हमने सोचा कि एक बगल में एक आदमी बिठा लें जो प्यार की राह में थोड़ा आसपास जिलों की जिसको जानकारी है। तो फिलहाल सही सलामत हमको पहुंचा चुके हैं। उसके अलावा फिर ये देखिए एक क्राइम मास्टर गुरु हमारे साथ आए। हमारे साथ जुहैब भी आए हुए हैं और मनीष भैया भी यहीं कहीं हैं, लेकिन अभी छुपे हुए हैं। आइए फिलहाल देखते हैं, हो सकता है बगल वाला जो कमरा है ना, वहाँ कमरे में थोड़ा सा थक गए होंगे बेचारे, तो कमरे में हो सकता है। आइए आपको कमरा दिखाते हैं जहाँ हम लोग आज रुक रहे हैं। थोड़ा सा दीवारें थोड़ा सा पुरानी है। दरअसल ये लोक निर्माण विभाग का गेस्ट हाउस है और चूँकि इस डिपार्टमेंट के मुखिया जो हैं ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी। उनकी जिम्मेदारी, हालांकि यहाँ से कुछ ही दूर पर नेपाल बॉर्डर है, तो मुझे लगता है कि ये दशा तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल हमको एक साथ छुपाने के लिए जगह चाहिए थी। ठीक है, अच्छा है, चलेगा, कोई बात नहीं है। ये देखिए अंदर भाई साहब मौजूद हैं। सर नमस्कार। कब पहुंचे आप? फिर से एक बार दो मनीष देवभूमि का आपने दर्शन किया था। हम दुधवा कतरिया। हाँ, द से देवभूमि, द से दुधवा, माँ से मनीष। हाँ, नहीं तो ये देखिए आराम से यहाँ आराम फरमा रहे हैं। चक्कर क्या है ना कि थोड़ा थक गए थे रास्ते में, तो अब आ गए हैं। तो वैसे अंदर यहाँ हमें 2 कमरे मिले, हम लोग 6 लोग हैं। छोटा सा बेड है, छोटा सा बेड दिखाओ भाई। छोटा सा बेड है, यहाँ 2 लोग सो सकते हैं, लेकिन हमें 3 को एडजस्ट करना है, तो इसलिए हम तीसरे आदमी को यहाँ सोफे पर शिफ्ट कर देंगे। यहाँ हम लोगों का पूरा किट पड़ा हुआ है, सामान पड़ा हुआ है। उसके अलावा फिर चूँकि आप समझिए सरकारी विभागों में एक बड़ा भौकाल होता है, सिस्टम भले कुछ ना हो लेकिन भौकाल टाइट होता है। यहाँ पे कोई अगर आ जाए तो उसको रुकने के लिए इंतजाम किया जाता है सरकारी अफसरों के लिए। ये एक पुराना सा देखिए एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त डाइनिंग टेबल है। यहाँ टिफिन भी रखा हुआ है, हो सकता है इसके पहले जो आया हो उसके लिए टिफिन आई हो। पानी की बोतल भी है, छोटा सा फ्रिज भी है और फ्रिज पे एक स्टिकर लगा हुआ है। स्टिकर दिखाया जाए भाई, दर्शकों को स्टिकर दिखाया जाए। लखनऊ चलो, लोक निर्माण विभाग के निगमीकरण के विरोध में धरना प्रदर्शन, कर्मचारी अधिकारी महासंघ, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश। और एक छोटा सा यहाँ से और इंट्रेंस है, यहाँ अंदर आते हैं। अंदर यहाँ एक और बेड, इस बेड पे 3 लोग आ जाएंगे, मेरे बेड से बड़ा है ये। और यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ फिर एक और छोटा सा ड्राइंग रूम कह सकते हैं आप। बैठने की थोड़ा स्थिति ठीक नहीं है मिर्जापुर की, लेकिन फिर भी प्रिया जिन लोगों ने हम लोगों के लिए इंतजाम कराया है, तो हम आज अपनी रात यहीं गुजारने वाले हैं। कुर्सी भी है और अच्छा ये देखिए मिर्जापुर वाली कुर्सी, कालीन भैया वाली कुर्सी जो है आपको मिल गई है, तो यही सही है। तो ये गाड़ी बुला ले। हाँ, नहीं गाड़ी बड़ी ना ला दो भैया, सरकारी संपत्ति है, पता चलेगा किसी तरह से बड़ी मुश्किल से मिला हम लोगों को, वो भी नहीं मिलेगा। यहाँ से हम फिर सीधे बाहर जा सकते हैं, यहाँ से बाहर जा सकते हैं। सब मुगल कालीन इतिहास लग रहा है हमें, ऐसा लग रहा है मुगल काल में आ गए हैं। वहाँ सौरभ ही हाई कर रहे हैं, रिंकिया के पापा स्टाइल में मुस्कुरा रहे हैं। और ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं,
और यहाँ पे हम आज रात रुकने वाले हैं, रात में रुकने वाले हैं। सुबह हम आपको फिर अगले सफ़र पे यहाँ से अगली तरफ ले चलेंगे। यहाँ से मुश्किल से 10 या 12 किलोमीटर है जहाँ से दुधवा टाइगर रिजर्व स्टार्ट होता है। तो अब हम सुबह मिलेंगे आपसे और सुबह की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। नमस्कार, सुप्रभात। जैसा हमने रात में आपको दिखाया था, रात की तस्वीरें दिखाई थी और हमने आपको एक टाइगर और रिजर्व दिखाने की बात कही थी। हमने कहा था कि आपको और दिखाएंगे, लेकिन अब थोड़ा सा प्रोग्राम में हमारे चेंज आ गया है। हम टाइगर रिजर्व नहीं जा रहे हैं, बल्कि यहाँ से, चूँकि हम लखीमपुर ज़िले में हैं और यहाँ से बगल का एक ज़िला जो है वो बहराइच पड़ता है। बहराइच बॉर्डर का ज़िला है और इस लखीमपुर और बहराइच के बॉर्डर में दुधवा टाइगर रिजर्व जो है उसी का जंगल है। लेकिन उधर भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और उधर जो तमाम और वन्य जीव हैं वो देखने को मिलेंगे हमको। फ़िलहाल वहाँ की अलग कहानियाँ हैं, वहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं, वहाँ पे जो लोग जंगल में रह रहे हैं, वहाँ की जो और तमाम चीज़ें हैं वो हम आपको अब दिखाएंगे। और उसके लिए चूँकि हमारी पूरी जो टीम है वो तैयार है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे लोग फ़ोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं, बट अब हम निकलते हैं उसके लिए और बाकी तस्वीरें हमको आपको वहीं से दिखाएंगे। फिर आज चूँकि शुरुआत हो गई है, सुबह हो गई, तो हम फिर निकल रहे हैं अपने अगले सफ़र पर और अगले पड़ाव की तरफ। तो देखिए, शुरुआत हो चुकी है, हम निकल चुके हैं। हमारी ये दो गाड़ियां हैं 5746 और 1115। तो ये दोनों हमारा साथ देती रहती हैं। हम 1115, एक और 1115 है हमारे पास, तो हम जिन कार में गए थे बनी हुई है साथ में। अब चलते हैं और दिखाएंगे आपको बाकी तस्वीरें। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं आपके साथ मनीष पांडे। थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहता हूं मैं आपको। दरअसल चूँकि ऐसी ही जगह पे आ गया मैं कि जहां देख के एक अच्छी सी फीलिंग आ रही है। हालांकि एक बार पहले मैं और आ चुका था, लेकिन उस समय देखने के लिए मेरे पास ये नज़रें नहीं थी, वो नज़रिया नहीं था जो मैं आज देख रहा हूँ यहाँ पे। दरअसल मैंने सिंचाई विभाग की बहुत सारी खबरों को ब्रेक किया है, बहुत सारे वहाँ के करप्शन के मामले उठाए हैं, बहुत सारे वहाँ इंजीनियरों के भ्रष्टाचार के मामले उठाए हैं। बहुत सी चीज़ें हमने सिंचाई विभाग की हैं और सिंचाई विभाग को मैं बस ये समझता था कि भाई ये एक ऐसा विभाग है जो घोटालों का विभाग है और यहाँ पर जनहित का काम कम होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो जनहित का पैसा सरकार देती है सिंचाई विभाग को, वो हर साल बर्बाद जाता है। आप बंधों में देख लीजिए, आप सड़कों पे देख लीजिए, जो हर साल बाढ़ आती है तो बांध बनाए जाते हैं, हर साल बाढ़ आती है तो सीमेंट की बोरियां और बालू की बोरियां और रेत, तमाम चीज़ें, ऐसे बहुत सारी स्कैम होते रहे हैं समय समय पर सिंचाई विभाग। फिलहाल क्योंकि हम कतरनिया घाट जा रहे थे और रास्ते में हमें ये एक बैराज दिखा, घाघरा बैराज है, घाघरा नदी पर बनाया गया है। और इसके हमारे बाएं साइड में आप देखेंगे तो बाएं साइड में पूरी घाघरा नदी है और यहाँ से उसका पानी नहर के थ्रू यहाँ से इधर भेजा जाता है। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण सिंचाई विभाग की परियोजना है और मुझे लगता है करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे इसमें। यहाँ अगर आप आके देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत शानदार तस्वीरें दिखेंगी। आपको लगेगा कि हाँ, आप कहीं किसी अच्छी जगह पे आ गए। मतलब बताने का मकसद मेरा ये है कि सिर्फ बुरे काम नहीं, अच्छे काम भी करता है ये विभाग। देखिए, आप देखिए ये घाघरा बैराज परिचालन, यहाँ से जो है ना, यहाँ वो सारी फैसिलिटी लगी हुई है जहाँ से ऑपरेट किया जाता है
पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है। हम इधर चलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है। थोड़ा सा सनलाइट हमारे अगेंस्ट आ रही है। कंट्रोल केबिन है यहाँ पर। कंट्रोल केबिन पे एक भाई साहब बैठे हुए हैं, आइए मिल के आते हैं, पूछ के आते हैं क्या कर रहे हैं। यहाँ काफ़ी अच्छा ग्रीनरी, काफ़ी अच्छा। दादा आप हैं यहाँ सिंचाई विभाग से? अच्छा, किस पद पे हैं आप? हाँ? अच्छा, बेलदार है। अच्छा, यहाँ पे और कोई स्टाफ नहीं रहता है? अब देखिए यहाँ पर जो है अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, प्रभारी जूनियर इंजीनियर, मतलब 11 लोग जो है, ये बैराज पोस्टेड है ना, 11 लोगों की ड्यूटी है। क्या नाम है आपका? हरिश्चंद्र भाई। हरिश्चंद्र भाई हैं यहाँ पे। यहाँ पे 11 लोगों की ड्यूटी है और 11 लोगों में मुझे हरिश्चंद्र भाई दिखा। अच्छा, एक भाई साहब और निकल गए। क्या भैया आप भी यहीं पे स्टाफ हैं सिंचाई विभाग से? अच्छा, ये थोड़ा बैराज देख रहे थे हम लोग, कुछ बना रहे थे यहाँ के लिए। कहा कि सिंचाई विभाग में तो खाली इसके पहले उल्टी सीधी खबरें ही करते आए। तो भैया ये कब से कब तक चलता है ये? अभी सब अब बंद होने वाले हैं। अब गेट बन रहे हैं ना, गेट। अच्छा, बन रहा है। बन रहा है, अभी ये बैठ जाएंगे 1-2 दिन में। क्या बन रहा है इसमें? ये रोलर जब जाम चलेगा ना, भाई टांगे रहते अच्छा, रिपेयरिंग हैं, रिपेयरिंग हो रहा है अच्छा, तो ये अभी बंद है? जी। अभी तो खुला है। अभी खुला है जी, अब बंद हो जाएगा तो खुला है तो पानी खुला है तो पानी निकल रहा है, और ये जब बंद हो जाएगा तो पाउंड हो जाएगा। अच्छा, तो ये पाउंड, तो इधर पानी नहीं जाएगा? इधर नहीं जाएगा, इधर पाउंडिंग होगा तब नहर चलेगा। अच्छा, तो इधर पाउंडिंग होगा। इधर पाउंडिंग का मतलब ये हुआ कि ये रुक जाएगा तो पानी उधर नहीं जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा घाघरा नदी का ये सब पानी, और फिर इधर आप नहर से चलाएंगे। नहर से चलेंगे। चलिए, आपके यहाँ विभाग में कुणाल कुलश्रेष्ठ साहब थे, हमारे बड़े अच्छे मित्र थे। नाम सुने नहीं उनका? नहीं। ईएनसी जानते हैं कौन होता है आपका? तो लखनऊ में होते हैं ना। तो आपके विभाग का जो सबसे बड़ा विभाग अधिकारी होता है, विभागाध्यक्ष होता है, वो मित्र हुआ करता था हमारे। और यहाँ पे ये जो बंगला बना हुआ है, मतलब ये रेस्ट रूम जो बना हुआ है, यहाँ कभी आते हैं लोग? आते हैं। अभी खुला हुआ है लेकिन कोई है नहीं। होगा, दो आदमी हैं। नहीं, वहाँ पे तो यहाँ का स्टाफ होगा ना। जी जी। बाकी जो साहब लोग जिन साहब अभी साइड गए हैं। जय साहब हैं। जय साहब जी, साइड गए हैं, उधर काम चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहर में काम चल ये रहा है। कब बनी थी नहर? कब बनी थी? कितनी पुरानी है ये? ये तो हम लोग से पहले इन लोग जाने के बाद। क्यों हरिश्चंद्र भाई, कब आप दादा कब से हैं यहाँ पे? दादा ये तो 72 में बनी। सन 72 में बनी थी ना। तभी यहाँ किसकी है? चौधरी चरण सिंह की लगी है, किसकी मूर्ति लगी है? ये तो अभी बाद में लगी अभी है। लगी है। जब उनका ये जो है सिंचाई विभाग था हाँ। तभी उनका बना था। सन 72 में बनी। कब से है बाबा आप यहाँ? हम संती राशि से सन 83-2 से है। 83-2 तो अब तो रिटायर हो गए होंगे आप? अभी रिटायर होने में समय है। 83 से मतलब ये हो गया कि आपको 83-84 या आपका 36-37 साल हो गया। यहीं लोकल रहने वाले हैं आप? अरे वाह, हम भी गोरखपुर के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर आप? कौड़ी राम से आगे जाइए, गगहा है। हाँ, गगहा देख रहे हैं, गोला देख रहे हैं, गगहा देख रहे हैं, कौड़ी राम देख रहे अगर हैं वो कौड़ी राम होते गगहा उतरते हैं सब। हाँ। और जो है बिल्कुल घाट जो पड़ता है उससे अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभार लोग आते हैं। एक आध बार हमको भी ऑफर दिए थे कि जाओ वहाँ रुको, लेकिन कभी मौके नहीं मिला इधर आने का। तो फिलहाल तस्वीरें बड़ी खूबसूरत हैं यहाँ की, और यहाँ पर सोलर सिस्टम। हाँ, एक सिंचाई विभाग की एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी, वो आपको बताएं। जब यहाँ के विभागाध्यक्ष कुणाल कुलश्रेष्ठ हुआ करते थे, तो उन्होंने एक योजना बनाने की कोशिश की थी कि जो नहरों के किनारे जो खाली ज़मीन है, अगर वहाँ सोलर पैनल लगा दिए जाएं तो उससे बिजली का उत्पादन बढ़ सकता है, हो सकता है। और चूंकि ये ज़मीनें खाली पड़ी रहती हैं, तो अगर यहाँ सोलर पैनल, ये देख के मुझे कॉन्सेप्ट याद आया, तो इस कॉन्सेप्ट पर सिंचाई विभाग को काम करना था, लेकिन वो योजना खटाई में पड़ गई। उसी तरह जैसे आर्टिफिशियल रेन का प्रोजेक्ट था। चूँकि बुंदेलखंड में, यहाँ तो आपने नहरों के हिसाब से देखा पानी जाता है, बुंदेलखंड में पानी की समस्या थी, तो एक और योजना सिंचाई विभाग की तरफ से, सिंचाई विभाग की ही योजना थी कि जिसमें आर्टिफिशियल रेन का अरेंजमेंट होना था। और वो चूँकि जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी जो विदेशों में अपनाई जाती है कृत्रिम बारिश की, वो बड़ी महंगी होती है। तो सिंचाई विभाग के एक अफसर थे, उन्होंने एक तकनीकी ढूंढ निकाली थी
जिसमें आईआईटी कानपुर के कुछ लोग थे, कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ प्रोफेसर्स थे और सिंचाई विभाग के थे। तो उन्होंने एक योजना बनाई थी कि उन क्षेत्रों में जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है तो वहाँ वो आर्टिफिशियल रेन का प्रोजेक्ट उन्होंने बना लिया था। उसमें बहुत कम खर्चा होना था, लेकिन वो भी योजना तमाम योजनाओं की तरह धराशायी हो गई। यहाँ पे और थोड़ा सा आपको दिखाएं और सुंदर है। यहाँ मतलब इस तरह का बनाया गया है कि अगर यहाँ पे कोई ऑफिसर या कोई भी स्टाफ यहाँ रहे तो उसे ऐसा ना लगे कि एक जगह कहीं बियावान में छोड़ दिया गया है उसको। तो यहाँ पर ये देखिए चौधरी चरण सिंह की जो है यहाँ मूर्ति भी लगी हुई है। इसका नाम गिरजा बैराज का नामकरण चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज योजक नहर का नाम है। चौधरी चरण सिंह क्योंकि किसानों के बहुत बड़े नेता मसीहा माना जाता है, किसानों का मसीहा कहा गया है। तो चौधरी चरण सिंह की मूर्ति भी लगी हुई है यहाँ। और आपको एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे बैराज पे, क्योंकि हमने आपको नियंत्रण कक्ष दिखा दिया, बैराज दिखाया, बैराज की तस्वीर और है जो हम दिखाना चाहेंगे आपको। यहाँ देखिए रेलवे लाइन भी है। अब मुझे नहीं मालूम, ये मुझे लगता है कि यहाँ पे ट्रेन भी आती जाती है यहाँ से। ओके, और ये जो छोटा सा देखिए कितना सुंदर सा जो है वो बना हुआ है। एक समझिए इसको आप कहते हैं रेस्ट हाउस कह सकते हैं। तो रेस्ट हाउस एक बना हुआ है, बड़ा सुंदर ये भी है। तो कुल मिला के अगर आप यहाँ आएंगे और यहाँ से गुजरेंगे तो आपको देख के अच्छा लगेगा। अच्छा, लोग घूमने के लिए, टहलने के लिए पार्कों में जाते हैं और कहाँ जाते हैं। लेकिन यहाँ अगर आप यहाँ की तस्वीरें देखेंगे तो आपको काफ़ी, हम चूँकि शहर में रहने की आदत पड़ गई है, लखनऊ जैसा शहर जहाँ दौड़ भाग की ज़िंदगी बहुत तेज है, तो उन चीज़ों में हम भूल जाते हैं कि वास्तव में वहाँ हमने थोड़ा देर म्यूजिक सुन लिया, थोड़ी देर गाने सुन लिए या थोड़ी देर एकांत में बैठ लिया, तो वहाँ यही रेस्ट होता है, यही आराम होता है। लेकिन ऐसी जगहों पे अगर वास्तव में आप मानिए कि अगर ऐसी जगहों पे अगर आप घूमने जाइए तो आपको एक अलग फ्रेशनेस मिलेगी। हवाएं ठंडी ठंडी मिलेंगी, यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सर्दी मिलेगी, ना आपको बहुत ज़्यादा धूप लगेगी तो उसकी भी व्यवस्था है, तमाम पेड़ लगाए गए हैं। तो फिलहाल कुल मिला जुला के मतलब अब तक के जो हमारे टूर में जो है, ये एक हमने रात में आपको डाक बंगला दिखाया था, दूसरा ये भी डाक बंगला ही कहते हैं, अपने विभाग के लोग अपने भाषा में इसे डाक बंगला ही कहते हैं। लेकिन फिर भी ये भी जगह जो है बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत इसलिए है कि इसे लोगों के जनहित के लिए बनाया गया है। यहाँ से नदियों का पानी जो है नहरों के माध्यम से छोड़ा जाता है और किसानों को खेतों तक पहुँचाया जाता है। तो अच्छी चीज़ है, अच्छी जगह है, और अगर यहाँ आप घूमने आएंगे तो भी आपको जो है बड़ा अच्छा लगेगा। मतलब दोनों लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश सरकार का सिंचाई विभाग का। फिलहाल हम आगे बढ़ने वाले हैं और ऐसी ही तमाम चीज़ों को आपको दिखाते रहेंगे, रूबरू कराते रहेंगे, तमाम जानकारियाँ आपके लिए इकट्ठी करते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए।